हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की अनेकों लीलाएं हैं जिनसे हम वाकिफ़ हैं और अनेकों ऐसी लीलाएं हैं उनकी जिनसे हम आज तक रूबरू नहीं हुए हैं। बहुत सारी लीलाएं हमारे लड्डू गोपाल जी करते हैं, ऐसी-ऐसी लीलाएं करते हैं ना कि कुछ लीलाओं के दर्शन तो हमें हो जाते हैं और कुछ लीलाओं के दर्शन हमें नहीं होते। तो ऐसी ही एक लीला हमारे लड्डू गोपाल जी ने रची है मंदसौर में रहने वाली रीता जी के साथ। तो रीता जी कहती हैं कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं और मेरे पास लड्डू गोपाल जी बहुत पुराने हैं। वो मेरे दादा ससुर जी के लड्डू गोपाल जी थे। वो अपने टाइम में उनकी पूजा किया करते थे, वो उनकी सेवा पूजा अच्छे से करते थे। तो बताती हैं कि वो उन्हीं का देखा करती थी हमेशा, कि जैसे वो कहती कि मैं नई-नई शादी करके आई थी उस टाइम पर, तो मैं देखा करती थी कि वो लड्डू गोपाल जी को कितने अच्छे से स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं और उनको वस्त्र पहनाते वक़्त ना वो उनको गाने सुनाते हैं, मतलब जैसे भक्ति भजन वग़ैरह होती है वो उनको सुनाया करते थे और वो खूब ज़ोर-ज़ोर से गाया करते थे, जब वो मंदिर में पूजा किया करते थे तो। मतलब इतनी ज़ोर से, मतलब एकदम मधुर और इतनी ज़ोर की आवाज़ में वो गाया करते थे कि जो लोग अपने-अपने काम पर होते थे ना, वो जब समझ जाते थे कि दादाजी पूजा करने वाले हैं और अभी वो कुछ देर में लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, तो बस सबको तैयार होकर के, नहा धो कर के आना है। रीता कहती है कि मेरी शादी नई-नई उस टाइम पर हुई थी। उसके बाद उनके बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी शादी को नया-नया ही हुआ था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उनकी शादी को। तो वो कहती हैं कि वो मुझे अपने पास बिठाते, भोग के लिए वो मुझे बताते कि जाके ये बना कर ले आओ। मतलब वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते थे और वो मुझसे ये भी कहते थे कि बहू, अगर जब मैं नहीं रहूँगा ना, तो लड्डू गोपाल जी की सारी ज़िम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। मैं भी ये सोच कर के खुश हो जाती थी कि चलो ठीक है, मुझे अच्छा, मतलब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के खुश थी। मैं अपने दादाजी को देखा करती थी, वो भोग लगाते, सब कुछ करते, तो वैसे ही मैंने भी सारी चीज़ें उनसे सीख ली थी धीरे-धीरे करके। तो एक दिन का क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई अचानक से। वो ख़त्म हो चुके थे, वो इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि वो उस टाइम तक थे जब तक वो बूढ़े थे। तो बूढ़े हो चुके थे वो, तो वो ख़त्म हो चुके थे, इस दुनिया में नहीं थे, तो इनके जाने का तो हमें बहुत दुःख हुआ। उसके बाद उनकी सारी जो क्रियाकलाप था उनका वो हम लोगों ने किया। करने के बाद बताती हैं रीता कि उस टाइम पर फिर उनके बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद फिर जब वो बच्चे होने के बाद जब वो होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, बस मुझे बच्चों को पालना है और हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो रीता कहती हैं कि बस ऐसे ही अब परिस्थितियाँ हमारी आ चुकी थी कि अब हमारे बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगे थे और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू कर चुकी थी। तो वो बताती है कि जब मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी ना, तब तो ठीक था, लेकिन जब मैं उन्हें कभी भोग लगाती, तो ना जाने क्यों मतलब कुछ टाइम तक, जब तक उनके बच्चे नहीं बड़े थे, मतलब वो कहती हैं कि बचपन में तो मेरे बच्चे छोटे ही थे। उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस, वो उन्होंने बोला कि मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब वो भोग लगाया करती थी, तो उस भोग में ना क्या कहते हैं कि मक्खी आ जाया करती थी। वो कहती है कि मक्खियाँ भिनभिनाने लगती थीं। कभी-कभी तो चींटियाँ पड़ जाती थीं, कभी-कभी मैं उनको दूध पिलाती थी तो उसमें चींटे पड़ जाते थे। और वो ये भी कहती हैं कि कभी-कभी मैं लड्डू गोपाल जी को जब भोग लगाने के लिए उनको दाल-चावल का भोग लगाया करती थी ना, तो उसमें ना अ, बाल पड़ जाया करता था टूट कर के। मतलब ये सब चीज़ें कोई एक दिन की नहीं होती थी कि चलो एक दिन हो गई, अब कल नहीं होगी। वो कहती थी कि लगातार ऐसी चीज़ें होने लगी थीं। कभी ऐसा दिन नहीं होता था कि नहीं हो, बाकी ऐसा होने लगा था। मैं फिर बाल को निकाल कर हटाती, फिर मैं जाके दूसरा खाना ले आती, फिर उसमें भी कभी-कभी बाल निकल जाते, कभी-कभी चींटियाँ होती, मतलब ऐसे ही करके बहुत चीज़ें ऐसे होने लगी थी मेरे साथ। तो वो कहती हैं कि इसी वजह से ना उन्होंने गुस्से में आकर के ना लड्डू गोपाल जी को कुछ दिन के लिए भोग लगाना बंद कर दिया था। वो कहती थी कि उनको जब मैं भोग लगाती हूँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही हो जाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने भोग लगाना बंद कर दिया था। उसके बाद वो भोग लगाना लड्डू गोपाल जी को बंद कर दी। कुछ वक़्त भी था, उनके बच्चे बड़े हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे बड़े-बड़े 18 साल के हो गए। तो फिर वो क्या कहती हैं कि हमारे घर में ना उनके मतलब जब उनके दादाजी ख़त्म हुए, तो उन्होंने उनके जो हस्बैंड थे ना, वो उनके जो बेटे थे ना, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें खाना शुरू कर दी और उसके बाद वो घर में भी बनाने का होने लगा कि घर में भी बनेगा।
तो जॉइंट फैमिली थी, फैमिली में कोई अलग नहीं हुआ था। तो वो कहती हैं कि इस फैमिली में फिर बनने लगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो मेरे ही पास थे, कोई उतना केयर नहीं करता था, क्योंकि वो कहती थी कि जब दादाजी नहीं थे ना, तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो एक समय में ना वो अपने मन का करने लगते हैं और हमारे कहने पर नहीं आते। हम चाहे जितना उनको रोक लें कि ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, लेकिन वो नहीं मानते थे। रीता कहती है कि मैं अपने खुद स्वयं और अपने पति और अपने बच्चों को मना करती थी कि ऐसा मत करो, दादाजी ने लड्डू गोपाल जी को देकर गए हैं, हमें उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ही मुझे कह देते कि मम्मी आप किस ज़माने में जी रही हो? ऐसा नहीं होता। क्या मूर्ति क्या आपको कह रही है कि मैं मांस ना खाऊँ? क्या मूर्ति आपको कह रही है कि मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ? वो मुझे भी उल्टा सिखा के चले जाते थे कि ऐसा कहाँ होता है मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप इन सब फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है? आप पूजा कर रही हो तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूजा पाठ करो। मेरे हस्बैंड भी मुझे यही कह देते थे कि मैं कभी तुमको मना नहीं करता, लेकिन तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो ये सब चीज़ें सुन कर के ना रीता कहती है ना कि मैं बहुत रोती थी। मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी मैं कि एक तरफ मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ खिलाती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें कहीं बाल निकल आते, कहीं मक्खी गिर जाती, कहीं मच्छर गिर जाते, कहीं वो गंदा सा हो जाता है, कुछ मिट्टी ही गिर जाती है, लेकिन हो जाता है ऐसा। और मेरे बच्चे मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूँ? उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। घर में आए दिन नॉनवेज बनना, पहले वो फिर जल्दी-जल्दी क्या करती थी, रीता कहती हैं कि मैं जल्दी-जल्दी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना देती थी। उसके बाद में भोग बनाने के बाद ना फिर मेरे हस्बैंड थे, उनको सुबह नाश्ते में, मेरे बच्चे थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, तो उनको सुबह के नाश्ते में अंडा चाहिए होता था। तो वो खुद भी अंडे को बनाते थे, बॉयल करते थे उसी गैस में। फिर ये सब चीज़ ना देख कर के ना मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होने लगा आगे चल के। फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं पहले साफ-साफ रसोई करके बना ही लेती हूँ, उसके बाद उनको जो खाना है वो खाएँ, वो मैं किनारे लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है मैंने। फिर मुझे ये लगने लगा कि ठीक है, बच्चे हैं तो खाएँगे ही। फिर वो कहती थी मैं नहीं खाती थी, मेरे घर में बना करता था, तो इसी तरह से वक़्त बीतता गया। वो कहती हैं एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। वो सपना उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गईं। सो के उठने के बाद उन्होंने जब अपने हस्बैंड से उस सपने के बारे में बात करनी चाहिए, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझसे अभी चलो थोड़ी देर में बता देना, मैं बाद में सुन लूँगा तुम्हारा। इसी तरह करते-करते वो कहती हैं कि उन्होंने लगातार कुछ न कुछ सपने देखने स्टार्ट कर दिए। फिर जब उनको हर रोज़ एक सपना आता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं। उस सपने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थीं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना मंदिर में गईं। तो जब वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना मंदिर में गईं, तो उन्होंने मतलब जो थे उन्होंने दर्शन करवाया उनको। जो पंडित जी थे वहाँ पे, जो पुजारी जी थे, उन्होंने उनसे रीता कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के पहले मैं मंदिर गई। मंदिर जाने के बाद मैंने मंदिर में गई, मैं हाथ जोड़े मैंने, फिर वहाँ पे मुझे पुजारी जी मिले, तो मैंने पुजारी जी कहती हैं कि हमारे यहाँ के पुजारी जी ना एक पुरोहित हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जानकार हैं, हर चीज़ों के जानकार हैं। मतलब जैसे कोई भी तंत्र बाधाएँ होती हैं या कोई ऊपरी बाधाएँ, कुछ भी दिखाना हो, तो हमारे वो जो पुरोहित जी हैं ना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इसीलिए मैं उनके पास गई थी। तो मैं उनके पास गई, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं उनके पास गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे पहले तो सारी बातें बताई कि वो मेरे पहले मैंने अपने सपने के बारे में मैंने उनसे बताया कि मुझे एक सपना है, तो उन्होंने मुझसे पूछा बताया कि क्या सपना है? तो मैंने कहा कि मेरे जो दादा ससुर जो ख़त्म हो चुके हैं ना, वो मेरे सपने में आए। उनकी आँखें बड़ी ही लाल थीं और वो एक गुस्से से ना एक काले कलर का वो एक चिमटे जैसा लेकर आए थे और उन्होंने मुझे उस चिमटे को लेके ठोक करके मुझसे जगाया और मुझसे उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पाप कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने लड्डू गोपाल जी को क्यों देकर गया था? मेरे लड्डू गोपाल मुझसे रो-रो कर आकर के बता कर गए हैं कि मैंने 20 सालों में एक भी दिन भोग नहीं लगाया और ना एक भी दिन मैंने जल ग्रहण किया है। ये बात सुन कर के कहती है रीता कि मेरे तो होश ही उड़ गए कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ भोग लगाती हूँ, रोज़ उनको जल पिलाती हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं भोग लगा रहे, वो क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसके बाद फिर वो कहती है कि मुझे लगातार यही सपने आने लगे। मेरे दादाजी आते मुझसे कहते कि तुम्हारे घर में तुम मना नहीं कर पाई, तुम्हारे घर में नॉन-वेज बन रहा है, उसी घर में तुम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हो, ऐसा कैसे? तो वो मतलब कहती हैं जाके रीता जी पुजारी जी से कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो उन पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल पॉसिबल है बेटा,
इस दुनिया में क्या नहीं पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। आपने लड्डू गोपाल जी को उस घर में रखा जिस घर में आपके घर में पति, हस्बैंड और भी फैमिली वाले ये सब खाते हैं, जो कि लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं ना, उस घर के जो कहते हैं ना कि हवाएँ होती हैं ना, उसमें भी इस तरह की चीज़ों की महक नहीं आनी चाहिए। प्याज़, लहसुन हम क्यों नहीं खाते? इसी वजह से नहीं खाते। प्याज़ लहसुन खाना कोई गुनाह नहीं है, हम अपने घर में प्याज़ लहसुन खा कर के भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बेटा मीट और मांस और अंडे ये तो बुरी चीज़ है ना। ये बात सुन कर के रीता कहते हैं कि हाँ, तो वो कहते हैं कि फिर मुझे दादाजी मेरे क्यों आए? तो उन्होंने मुझे कहा कि दादाजी ने ही तुम्हें लड्डू गोपाल जी दिया था ना, उन्होंने तुमको भरोसे से दिया था तुम्हारे दादाजी ने। तो फिर वो अपनी आँख बंद करके कुछ सोचते हैं, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम भोग लगाती हो तो कुछ अनर्थ होता है। तो रीता कहती है कि मुझे तो याद नहीं है। तो उन्होंने कहा याद करो बेटा, कुछ तो अनर्थ होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जब से मेरे घर में ये मीट मांस वग़ैरह बनने लगा है, जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ तो उसमें मक्खियाँ पड़ जाती हैं, या उसमें बाल चले जाते हैं, या उसमें मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे लड्डू गोपाल जी का ना भोग ख़राब कर देती हैं, और जब वो मैं भोग खिलाने जाती हूँ उसी टाइम पे वो ख़राब कर देती हैं। तो मेरा मन में ना वो खटक सी आ जाती है कि पता नहीं लड्डू गोपाल जी ने भोग लगाया कि नहीं, उसमें बाल निकल आता है। तो वो कहते हैं कि बस एक वही अनर्थ है बेटा, वही अनर्थ है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है। तो कहती हाँ, वो रोज़ होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें पड़ी जाती हैं, मैं हाथ हाथ से उसको निकाल के अलग करके मैं फिर भोग लगाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जब से तुम्हारे दादाजी ने छोड़ा है ना, और जब से तुम्हारे घर में इस मीट मांस के तुम्हारे दादाजी के जाने के कुछ महीनों बाद से जब से ये चीज़ें बनने लगी हैं ना, और बच्चे भी तुम्हारे बड़े हो गए तब से खूब खाने लगे हैं ना, तब से तुम्हारे लड्डू गोपाल जी ने तुम्हारे घर का अन्न तो छोड़ो, उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है। ये बात सुन कर के रीता कहती है कि मेरे तो हालत ही मेरी ख़राब होगी, मेरा तो हाथ-पैर काँपने लगा डर से, और मुझे वो दादाजी की लाल-लाल आँखें याद आने लगी कि मेरे दादाजी कैसे मेरे सपने में आके मुझे गुस्से से डाँट कर के उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद रीता कहती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पंडित जी जो पुजारी जी थे ना, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि पुजारी जी आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? बच्चे मेरे मानते नहीं, वो मुझे खुद ही उल्टा समझा देते हैं कि मम्मी तुम ऐसा मत करो, मैं क्या करूँ? पुजारी जी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें लड्डू गोपाल जी रखने हैं ना, तो तुम्हें तो उस घर में वो सब चीज़ें बंद करानी होंगी, वरना फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर रीता कहती हैं कि मैंने पुजारी जी से बात की, मैंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल जी तो इतने सालों से मेरे भोग नहीं लगाए। वो कहती है मेरी आँखों से तो आँसू ही बहने लगे थे कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे भोग नहीं लगा सकते? मैं रोज़ खा रही हूँ, मैं रोज़ जल ग्रहण कर रही हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं कर रहे हैं। वो कहती है कि मुझसे ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई, और मैं वहीं पर लड्डू गोपाल जी को अपने पकड़ कर फूट-फूट कर रोने लगी कि हे कान्हा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने इतने सालों से भोग नहीं ग्रहण किया है, तुमने भोग जल तक नहीं ग्रहण किया मेरे घर का, मेरी घर की हवा ही दूषित है। मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे ही घर में इस तरह की चीज़ें बन रही थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फिर पुजारी जी से मैंने कहा कि पुजारी जी, तो मैं क्या करूँ? अब तो मेरे गले से एक बूँद पानी भी नहीं उतरेगा जब तक मेरे कान्हा भोग नहीं लगा लेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लड्डू जो गोपाल जी को मंदिर में ही मुझे दे दो, मैं इनको रखता हूँ। तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को कहती है रीता कि मैंने लड्डू गोपाल जी को उनको दे दिया। उसके बाद फिर रीता कहती है कि मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ घर से, मैं खुद से कुछ बना कर ले आऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, उस घर की रसोई भी अपवित्र हो चुकी है तुम्हारी, तो उस घर से लड्डू गोपाल जी भोग नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा करो कि हम अपने घर में भोग बनवाते हैं। तो फिर उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी के लिए खीर और पूरी बनवाई। उसके बाद वो कहती है कि वो जो स्वयं जा कर के उन्होंने रीता कहती है कि मैं स्वयं जा कर के मैंने जो वहाँ पे बना रही थी उनकी जो मतलब वो जो उनकी काम करने वाली वहाँ पे लगी हुई थी ना, तो जो पुजारी जी ना उनका विवाह नहीं हुआ था, तो इसलिए उनके वाइफ़ नहीं थी, तो उन्होंने नहीं बनाया। उनके जो लगे हुए थे वहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने बनवाया ये मतलब पूरी और खीर उन्होंने बनवाई, और लड्डू गोपाल जी को जब वो भोग मतलब वो लेकर आई ना, आज भी कहती हैं कि मैं अपने हाथ से जब लेकर के आई, तो कहती है कि मेरा मन ना ऐसे बिल्कुल धक-धक सा हो रहा था कि कहीं फिर से मेरे खाने में लड्डू गोपाल जी की बाल ना निकल आए, कहीं कोई भी चीज़ ना पड़ जाए, क्योंकि वो इतने सालों से वही चीज़ उनके साथ डेली हो रही थी ना, तो उनको इस चीज़ का डर था। तो उन्होंने कहा कि लीजिए आप पुजारी जी भोग लगाइए, मैं नहीं लगाऊँगी।
तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये लड्डू गोपाल जी तुम्हारे हैं, लगाओ भोग, देखो कैसे मेरे कान्हा स्वीकार करते हैं भोग को। उसके बाद रीता कहती हैं कि मैं डरते हुए मैंने आचमन करना शुरू किया। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के आगे वो थाल रखी और मैंने उनसे कहा कि हे कान्हा, मुझसे अब तक जो भी गलतियाँ हुई, मेरी गलतियों को माफ़ करो। मुझे नहीं पता था, मैं अनजान थी, लेकिन अब आप मेरे इस भोग खीर पूरी के भोग को ग्रहण कीजिए। स्वीकार करो प्रभु, मेरे इस भोग को स्वीकार करो, मेरे इस जल को स्वीकार करो आप। उसके बाद उस जल को मतलब मैंने आचमन किया, उसके बाद मैंने अब जब अपनी आँखें बंद की और जब मैंने अपनी आँखें खोली तो आप यकीन नहीं करेंगे, कहते हैं रीता कहती हैं आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे उस जो मैंने भोग लगाया था ना, उस भोग से ना इतनी अच्छी महक आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस खीर पूरी से इतनी अच्छी महक। और जब मैं अपने घर में उन लड्डू गोपाल जी को, अपने ही लड्डू गोपाल जी को जब मैं अपने हाथों से भोग लगाती ना, तो उसी में जब मैं आचमन करने के बाद जब मैं अपनी आँखें खोलती ना, तो उसमें या तो बाल पड़ा होता, या तो कुछ ना कुछ गिरा होता। लेकिन आज आपको पता है, आज उसमें पता है आपको, उसमें लाल-लाल ना गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरी हुई थी। आज उसमें कुछ भी नहीं गिरा हुआ था। आज ये देख कर के ना जो मतलब पुजारी जी थे ना, वो भी खुश हो के उन्होंने कहा, देखा बेटा, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो वो भोग ग्रहण करेंगे। लेकिन आप ही बताओ, जिस घर में मांस पकता हो, उस घर के भोग हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे ग्रहण कर सकते हैं? और कोई वो साक्षात आके तो तुम्हें बताएँगे नहीं ना, इसीलिए वो लड्डू गोपाल जी ने स्वयं उनसे, आपके जो दादाजी हैं ना, उनसे कहलवाया, इसलिए वो आपके सपने में आके आपको वो बता कर गए कि उन्होंने इन 20 सालों में ना एक भी दिन का भोग ग्रहण नहीं किया है आपके घर से। ये बात सुन के रीता रोने लगी। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद उन्होंने खुद वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, पंडित जी, आप मेरे लड्डू गोपाल जी को ना कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं घर की शुद्धिकरण कराऊँगी। मैं अब इन लोगों को नहीं खाने दूँगी। मैं बिल्कुल भी अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी को दे देती। रीता कहती है मैं अपने घर गई। मैंने मेरी फैमिली में कुछ लोग थे, वो खाना अपना अलग ही बनाया करते थे, लेकिन रहते उसी घर में थे। घर का बँटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि जो है, मैं लड्डू गोपाल जी को के लिए मैं भोग जो बनाती हूँ, अपने हस्बैंड से कहा और अपने बच्चों से कहा कि आज के बाद इस किचन में नॉन-वेज कभी नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपने पूरे किचन को बिल्कुल ही शुद्ध करवा, उसका शुद्धिकरण करवाया। घर में होम हवन करवाए, घर में चारों तरफ गंगा जल छिड़कवाया। मतलब यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जिस बर्तन में वो खाना हमारा नॉनवेज का बनता था ना, मैंने वो सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि रिनोवेट करवा देना, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो सब कुछ करवाया ताकि मैं लड्डू गोपाल जी को ना अपने घर में लाके फिर से विराजमान कर सकूँ। और वैसा हुआ भी। मतलब उनके बच्चे भी कहते हैं ना कि फिर घर वाले भी मान जाते हैं। तो बस शायद ये कान्हा की ही मर्ज़ी थी कि वो घर वाले भी मान गए। तो उनके बच्चों ने भी मानना शुरू कर दिया। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम बाहर जो भी खाना है तुम्हें खाकर आओ, लेकिन घर में ऐसा मैं आपसे नहीं होने दूँगी। उसके बाद फिर घर में लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब एक स्थान बना फिर से अच्छे से। उसके बाद फिर उनके घर का, जैसे कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट चेंज हो जाना, बस वही चेंजेज़ उनके लाइफ़ में आ चुके थे। मतलब हर जगह पॉज़िटिविटी आ गई थी, मतलब हर चीज़ें बहुत ही अच्छी, नेगेटिविटी हट गई थी वहाँ से। फिर वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लेकर आई, मैंने स्थान दिया, उसके बाद मैंने भोग लगाया। फिर आज से, उस दिन से लेकर के आज तक कहती हैं रीता जी कि मेरे घर में, मेरे खाने को छोड़िए आप, एक मक्खी तक नहीं भटकती मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग के आए, क्योंकि वो भी चाहती है ना कि मेरे खाना खा लें, मैं क्यों उस चीज़ पे भटकूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी अच्छे से भोग ग्रहण करने लगे। उसके बाद से आज तक का दिन है, मेरे कभी भी मेरे सपने में मेरे दादाजी नहीं आए मुझे ये बताने के लिए कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने भोग नहीं ग्रहण किया है। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी मान गए, मेरे हस्बैंड भी मान गए हैं। वो लोग अब ये सब चीज़ें नहीं खाते। धीरे-धीरे उनके अंदर भी बदलाव आ रहा है। वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू कर रहे हैं। हस्बैंड तो नहीं करते, बट मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बेटी हैं, वो करती है। बच्चे भी मेरे हाथ जोड़ते हैं लड्डू गोपाल जी के आगे। जब मैं आरती करती हूँ सुबह-शाम, तो वो आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे चेंजेज़ आ रहे हैं, ये सब लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है जो हो रही है ऐसी चीज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे घर में बहुत अच्छा हो गया है। तो आपको ये लीला कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के, जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, वो आके सपने में ये बता कर जाए? क्या आपको इस चीज़ पे भरोसा है? मैं यकीन करती हूँ, मुझे भरोसा है। तो मैंने रीता जी से कहा ये बात कि मैं यकीन करती हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, तो ये क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, हमारे कान्हा ऐसी-ऐसी लीला भी करते हैं।
तो आज की लीला कथा दोस्तों आपको कैसी लगी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो। तो आज की कथा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की ऐसी बहुत सारी लीलाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।